देखो, पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा की। लोकल मैक्सिमा मतलब मोहल्ले का लोकल भाई। अब हर मोहल्ले के लोकल भाई के ऊपर उस शहर का जो होता है उसको बोलते हैं अपन ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मैक्सिमम। मैक्सिमा और मैक्सिमम के बीच का डिफरेंस मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझा दिया था। तो ग्लोबल मैक्सिमम मतलब एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स। उसी तरीके से ग्लोबल मिनिमम का मतलब एफ ऑफ ए इज लेसर देन एफ ऑफ एक्स। ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा को आइडेंटिफाई करना सबसे आसान। जो सबसे बड़ी वैल्यू वो ग्लोबल मैक्सिमा, जो सबसे छोटी वैल्यू वो ग्लोबल मिनिमा। लेकिन कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला तो ये कि ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा एक से ज्यादा हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू साइन एक्स। अब साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। लेकिन साइन एक्स की वैल्यू 1 सिर्फ एक ही पॉइंट पे नहीं होती है। साइन एक्स इक्वल टू 1 होता है x इक्वल टू π/2 पर, x इक्वल टू 5π/2 पर और भी इनफाइनाइट वैल्यूज पे। उसी तरीके से साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू -1 वो होती है x इक्वल टू -π/2 पर, 3π/2 पर एंड इनफाइनाइट सच वैल्यूज। तो ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा कैन बी मोर देन 1। देखो, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के केस में एंड पॉइंट्स की जो बात करी थी कि कुछ ऑथर्स बोलते हैं कि हाँ भाई, एंड पॉइंट कैन बी ट्रीटेड एज लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, और कुछ ऑथर्स बोलते हैं कि नहीं। लेकिन ग्लोबल एक्सट्रीमा के केस में ऐसा नहीं है। एंड पॉइंट्स कैन बी ग्लोबल एक्सट्रीमम। ऐसा भी हो सकता है कि ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा एग्जिस्ट ही नहीं करे। दोनों जरूरी नहीं है कि हमेशा एग्जिस्ट करें। दोनों में से कोई एक कर सकता है, या हो सकता है कि दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। क्या तुम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो? वो लेसर देन 1 होती है, लेकिन पिन पॉइंट करके ये नहीं बोल सकते कि भाई ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। दैट इज टेंडिंग टू 1, बट वो एब्सोल्यूट 1 नहीं होती है। हाँ, मिनिमम वैल्यू हमको पता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की 0 होती है। सो इन दिस केस ग्लोबल मिनिमम एग्जिस्ट, ग्लोबल मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट। अब आपको लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, इनका मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया है। तो इस सिंपल से क्वेश्चन को आंसर करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, पहले लोकल मैक्सिमा को आइडेंटिफाई करते हैं। अब लोकल मिनिमा की बात करते हैं। जब मैं कैपिटल लेटर से लिखता हूं मतलब मैक्सिमा, स्मॉल लेटर से लिखता हूं मतलब मिनिमा। 2 यहां पर लोकल मैक्सिमा है, 3 यहां पर लोकल मिनिमा है। अब ग्लोबल के बारे में बात करते हैं भाई। ये जो वैल्यू है ये इस पूरे ग्राफ की सबसे छोटी वैल्यू है, तो ये लोकल मिनिमा तो है ही, ये ग्लोबल मिनिमा भी है। एंड पॉइंट्स पे ग्लोबल मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। तो ये जो वैल्यू है, दिस इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ दिस ग्राफ, तो ये हो गया ग्लोबल मैक्सिमा। क्लियर? अब देखो यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज कि ये जो वैल्यू है वो इस वैल्यू के कंपैरिजन में, दिस वर्सेस दिस, तो ये वैल्यू इस वैल्यू से छोटी है, जबकि ये है लोकल मैक्सिमा और ये है लोकल मिनिमा। तो ऐसा हो सकता है कि लोकल मैक्सिमा के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो स्मॉलर हो कंपेयर टू लोकल मिनिमा के करस्पॉन्डिंग। प्रैक्टिकल लाइफ में इसको ऐसे समझ सकते हो
कि हमारे एरिया का जो सबसे अमीर आदमी है उसको अगर मैं दुबई के सबसे गरीब शेख के साथ कंपेयर करूं तो हो सकता है कि वो गरीब शेख के पास इस अमीर इंसान से ज़्यादा पैसे हों। तो हमारे एरिया का सबसे अमीर इंसान मतलब लोकल मैक्सिमा, दुबई के शेख्स को कंपेयर करूं तो वहाँ पर जो सबसे गरीब है मतलब वहाँ का लोकल मिनिमा, तो उस लोकल मिनिमा के पास इस लोकल मैक्सिमा से ज़्यादा पैसे हैं। हो सकता है ना? तो वैसी ही कहानी यहाँ पर है। अब इसके बारे में बात करें तो बाकी सब चीज़ें तो सेम हैं, बट यहाँ पर जहाँ पर ग्लोबल मैक्सिमा है वहाँ पर तो ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। तो इस केस में ग्लोबल मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट। बाकी सब चीज़ें एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है।